मैग्नेटिक इंडक्शन का पहली वीडियो आप देख आए होंगे। तो अब नेक्स्ट पढ़ते, तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। जो फैराडे ने लॉ दिए थे, फैराडे ने कितने लॉ दिए थे? देयर आर टू फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। फैराडे ने कितने दो लॉ दिए थे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की। तो दो लॉ क्या थे हम वो देखेंगे। तो पहला लॉ क्या था फैराडे, फर्स्ट लॉ क्या था वो समझेंगे हम। बहुत मज़ा आने वाला है इस वीडियो में आपको। दो लॉ हैं, अच्छे हैं। तो पहला लॉ क्या कहता है? इट स्टेट दैट whenever there is change in magnetic flux, EMF will reduce and that EMF lasts as long as change in magnetic flux continue। मतलब कि यदि आप पिछली वीडियो देख के आ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन की, तो आपको पता होगा ये हमारी एक कॉइल है और यहाँ पे इसे क्या किया हमने, एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर दिया। तो गैल्वेनोमीटर अटैच क्यों किया हमने कि यदि इस कॉइल पर EMF इंड्यूस हो जाता है, EMF मतलब करंट इंड्यूस हो जाता है, जो गैल्वेनोमीटर होता है हमारा वो करंट शो करने लगता है, मतलब उसमें डिफ्लेक्शन होने लगती। मतलब जब वो 0 शो कर रहा था, अब उससे क्या थोड़ा मूव करने लगेगा। तो यदि इस कॉइल पर EMF इंड्यूस हो जाता है, मतलब करंट इंड्यूस हो जाता है, तो ये हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन शो करने पड़ता है। तो यदि हम यहाँ पर इसके पास एक बार मैग्नेट लेते हैं, और बार मैग्नेट लेने से होगा क्या, आपको पता है इसके आसपास क्या होती है, हमारी मैग्नेटिक फील्ड होती है, ये आपको पता है। इस तरह से इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस तरफ भी जाती हैं, मतलब कि नॉर्थ से निकलती हैं और कहाँ तक जाती हैं, हमारी साउथ पे जाती हैं, ये आपको पता है। इस तरह से मतलब कि इस कॉइल पर ही अभी हमारी मैग्नेटिक फील्ड लाइन है। तो हम क्या करेंगे, यदि आप फर्स्ट वीडियो देख के आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा। इस कॉइल को पकड़ेंगे, मतलब कॉइल को सॉरी बार मैग्नेट को क्या करेंगे हम, अब मूव कराना चालू करेंगे। मूव कराएंगे कैसे? इसको आगे लेके आएंगे, पीछे आगे पीछे आगे पीछे आगे, कभी आगे करेंगे कभी पीछे आगे पीछे। तो आगे इस मूव कराने की प्रोसेस में होगा क्या, कभी इस कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा होगी, कभी इस कॉइल पर मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम होगी। मतलब कि बार बार क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा जाएंगी इस पर, क्योंकि देखिए यदि हम यहाँ पर इस मैग्नेटिक फील्ड लाइन को लेके आएंगे, यहाँ पर अब हमारी जो बार मैग्नेट है वो आ गई, तो यहाँ पर क्या होगा, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कम जाएंगी। और यदि इस बार मैग्नेट को मैं उठा के यहाँ पर ले आऊँ, अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन इस पर ज़्यादा जाएंगी। मतलब कभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ज़्यादा जाएंगी, कभी कम जाएंगी। तो इस पर क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। फ्लक्स क्या होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स कि कितनी नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन कितने पर्टिकुलर एरिया में है, पास हो रही हैं। तो कभी इस कॉइल से ज़्यादा नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी, कभी इससे कम नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास होंगी। मतलब चेंज होगा बार बार किसमें, मैग्नेटिक फ्लक्स में। तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स जब होता है तो इसमें क्या होने लगता है, EMF इंड्यूस होने लगता है। EMF मतलब करंट होने लगता है इंड्यूस। और करंट के इंड्यूस होने से होता क्या है, जो गैल्वेनोमीटर यहाँ पर लगा होता है वो हमें डिफ्लेक्शन शो करने लगता है। तो यही हमारी प्रोसेस थी जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में होती है। और जो हमारा फैराडे फर्स्ट लॉ कहता है वो क्या कहता है, इट स्टेट दैट व्हेनेवर देयर इज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स EMF विल इंड्यूस एंड दैट EMF लास्ट एज लॉन्ग एज चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कंटिन्यू। और जो हमारा EMF इस पर इंड्यूस हो रहा है, देखिए अभी हमने देखा EMF इंड्यूस हो गया, एक कब तक कंटिन्यू रहेगा, जब तक हम इस मैग्नेट को मूव कराना चालू करेंगे। और मूव तब तक कराएंगे जब तक क्या होगा, हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा। लेकिन यदि इस बार मैग्नेट को मैं यहीं पर छोड़ दूं और इसको मूव कराना बंद कर दूं, तो क्या इस कॉइल पर EMF इंड्यूस होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब जो हमारी जो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की प्रोसेस थी, जो होनी चाहिए थी, वो अब यहाँ पर नहीं हो रही है। तो इसके कारण से अब इस पर EMF इंड्यूस नहीं होगा। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ हमारा यही कहता है, जब तक इस कॉइल, जब तक ये बार मैग्नेट मूव कर रही है, जब तक ये मैग्नेट मूव कर रही है और जब तक चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, जब तक ही हमारा EMF इंड्यूस हो रहा है। यदि मैग्नेट को मूव कराना हम बंद कर देंगे, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स बंद हो जाएगा, तो हमारा करंट और EMF बनना बंद हो जाएगा। यही हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है। ये यहाँ पर लिखा हुआ है, व्हेन द मैग्नेट इज मूव टूवर्ड्स द कॉइल सो फ्लक्स विल चेंज, फ्लक्स चेंज हो जाएगा एंड EMF इंड्यूस मतलब करंट बनना चालू हो जाएगा। और गैल्वेनोमीटर शो डिफ्लेक्शन, और गैल्वेनोमीटर करेगा हमारा डिफ्लेक्शन शो कर देगा। और व्हेन द मैग्नेट इज मूव अवे फ्रॉम द कॉइल, यदि मैग्नेट को हम अवे कर दें फ्रॉम द कॉइल, तब भी क्या होगा, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाएगा। मतलब फ्लक्स में फ्लक्स विल चेंज हो जाएगा, फ्लक्स में क्या चेंज हो जाएगा। एंड EMF इंड्यूस, यहाँ पर भी क्या EMF इंड्यूस हो जाएगा और गैल्वेनोमीटर हमारा डिफ्लेक्शन शो कर देगा। तो यदि आगे लेके आए पीछे लेके आए तो हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है, तो यहाँ पर EMF इंड्यूस हो रहा है। यदि हम ये सिंपल यहाँ पर छोड़ दें तो वहाँ पर हमारा EMF इंड्यूस नहीं होगा और वहाँ पर हमारा ना कोई EMF बनेगा
और ना हमारा कोई करंट वहाँ पर बनने वाला है, और ग्रेविमीटर हमारा वहाँ पर कोई भी रिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। तो ये हमारा फैराडे का फर्स्ट लॉ कहता है। तो समझ में आया होगा आपको फैराडे का फर्स्ट लॉ। अब देखते हैं फैराडे का सेकंड लॉ क्या कहता है। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ आपको क्लियर है क्या कहता है। अब देखते हैं फैराडे का सेकंड लॉ। देखते हैं फैराडे का फर्स्ट लॉ हमने देख लिया, बहुत ईजी था, समझ में आया होगा। फैराडे का सेकंड लॉ देखते हैं। तो फैराडे ने क्या कहा था, अकॉर्डिंग टू फैराडे सेकंड लॉ द EMF इंड्यूस्ड इट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जो EMF इंड्यूस होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स के। जो रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स हो रहा है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो रेट का मतलब यहाँ पर क्या होता है, टाइम होता है। तो जहाँ पर रेट वर्ड आपका है उसका मीनिंग क्या होता है, टाइम होता है। जो सेकेंड लॉ कहता है वो EMF इंड्यूस हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, हमारे टाइम के। मतलब कैसे, देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला लिखा है E मतलब कि EMF इंड्यूस हो रहा है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅/dt के। d∅/dt का मतलब क्या हुआ, जो हम वहाँ पर एक कॉइल लेते थे, इस तरह से हम एक कॉइल ले लेते थे, उससे क्या करते थे, हम एक गैल्वेनोमीटर अटैच कर देते थे, और यहाँ पर क्या लेते थे, हम एक बार मैग्नेट ले लेते थे, और इसका एक नॉर्थ पोल होता था, एक साउथ पोल होता था, और यहाँ पर क्या कर देते, हम इसको मूव कराना चालू कर देते, जिससे इसमें क्या होता था, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो जाता था। और चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स कब होता था, कुछ टाइम के साथ ही होगा। मतलब यहाँ पर लेके आया कुछ टाइम लगेगा, यहाँ पर लाया तो कुछ टाइम लगेगा, मतलब कि कितने टाइम में कितना चेंज हो रहा मैग्नेटिक फ्लक्स में, और उतना ही हमारा EMF इंड्यूस्ड होगा। मतलब कितने टाइम में कितना फ्लक्स चेंज हुआ, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स, और उतना ही हमारा उसमें EMF इंड्यूस्ड हो जाता था। तो यही हमारा कहता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅/dt के। मतलब कितना चेंज हुआ मैग्नेटिक फ्लक्स में कितने टाइम में, वो हमारा फैराडे का सेकंड लॉ होता है। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू d∅/dt होता है। मतलब कितने टाइम लिया इस बार मैग्नेट को ऐसे ऐसे करने में, उतने टाइम में उतना चेंज इन फ्लक्स होगा, उतना ही हमारा EMF इंड्यूस हो जाएगा, मतलब करंट प्रोड्यूस हो जाएगा इस कॉइल के अंदर। ये हमारा कहता है फैराडे का सेकंड लॉ। जो E हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल d∅/dt के। तो अब जाते हैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटेगा तो वहाँ पर कांस्टेंट आएगा, तो यहाँ पर K आ गया, वेयर K इज कांस्टेंट और लेट K इज इक्वल टू 1। हमने K को कितना 1 मान लिया और K हमारा कांस्टेंट यहाँ पर आया। तो E हमारा किसके हो गया, माइनस का d∅/dt के। अब माइनस कहाँ से आ गया समझते हैं। माइनस साइन सो दैट EMF इंड्यूस विल ऑलवेज अपोज द चेंज फ्लक्स। जो माइनस का साइन होता है वो क्या शो करता है यहाँ पर, जो माइनस का साइन होता है वो शो करता है कि जो हमारा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है और जो EMF इंड्यूस हो रहा है, मतलब कि जिसकी वजह से वो पैदा हुआ, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो पैदा हुआ, वो उसी को अपोज करना चालू कर देता है। समझ में आया, नहीं आया, देखिए। और ये आपको अच्छे से क्लियर जब होगा जब लेंज लॉ हम पढ़ेंगे, वो वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर अब समझ लेते हैं माइनस साइन क्यों आया। देखिए हमने इस मैग्नेट को मूव करना चालू किया, इसकी वजह से इसमें EMF इंड्यूस हो गया, मतलब करंट EMF इंड्यूस हो गया। वो EMF क्या करेगा, अब इसको अपोज करना चालू करेगा, मतलब जिस कॉज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से वो पैदा हुआ था, अब वो उसको ही अपोज करना चालू कर देगा। तो उसी अपोज को साइन शो करने के लिए यहाँ पर माइनस का साइन आ जाता है। तो माइनस d∅/dt ये हमारा इसका एक्चुअल फॉर्मूला होता है, ये हमारा एक्चुअल फॉर्मूला होता है। और माइनस का साइन क्यों आता है आपको पता चल गया होगा। और ज़्यादा समझ में ना आया हो तो टेंशन नहीं करना, हमारे इसके बाद एक टॉपिक और है, उसके बाद हमारा लेंस लॉ आएगा, वहाँ पर आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि ये माइनस सो आता क्यों है, तो कैसे EMF इंड्यूस होता है और वो कैसे अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कि चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने लगता है, कैसे करता है वो समझ में आएगा, लेकिन एक दो टॉपिक के बाद। लेकिन अब ये समझ लीजिए अपोज करता है किसको, जो EMF यहाँ पर इंड्यूस होता है वो अपने कॉज ऑफ प्रोडक्शन, मतलब चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स को अपोज करने लगता है। तो ये EMF इंड्यूस इस तरह से होता है। फैराडे का सेकंड लॉ यही कहता है हमारा कि जितने टाइम में जितना मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है उतना यहाँ पर EMF इंड्यूस होता है। जो हमारा इसका फॉर्मूला होता है E = d∅/dt होता है। ये आपको लर्न कर लेना है, ये बहुत बार पूछा जाता है, फैराडे का फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ। तो क्लियर हो गया होगा आपको फैराडे का फर्स्ट एंड सेकंड लॉ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। आज हमने फैराडे के 2 लॉ कर लिए, नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू।